जय श्री राम मित्रों। ईश्वर की भक्ति में तल्लीन रहने वाले विधि के विधान को भी बदल देते हैं, या यूं कह दें कि भगवान अपने भक्तों के लिए सारे नियमों को बदल कर रख देते हैं, या ऐसा कह दिया जाए कि जो अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं उनके जीवन में हमेशा शुभता बनी रहती है। ऋषि थे जिनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति की कामना से भगवान शंकर की बहुत घोर तपस्या की, और तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने कहा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, मांगो, क्या वरदान चाहते हो, मैं तुम्हें तुम्हारा मनचाहा वरदान देने के लिए आया हूं। तो वो ऋषि कहते हैं कि प्रभु, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे एक सुंदर बालक दें। तब भगवान शंकर कहते हैं, वैसे तो तुम्हारे भाग्य में संतान होना लिखा ही नहीं है, लेकिन अब तुमने हमारी तपस्या की है तो तुम्हारी संतान अवश्य होगी, लेकिन वो संतान अल्पायु होगी। तो ऐसा सुन करके ऋषि कहते हैं, प्रभु इसकी आयु बहुत कम है, कुछ तो बढ़ा दें। तो भगवान शंकर कहते हैं, ऐसा विधान नहीं है। तब वो ऋषि उसी अल्पायु बालक को ही स्वीकार कर लेते हैं कि कम से कम मैं पुत्र सुख का लाभ ले सकूंगा। भगवान शंकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। कालांतर में उन ऋषि के एक बहुत ही सुंदर पुत्र उत्पन्न होता है, जो समस्त गुणों से परिपूर्ण है। ऋषिवर उसके आनंदोत्सव में भूल जाते हैं, सब कुछ, सारे दुख भूल जाते हैं। इसी प्रकार होते वो 4 वर्ष का हो जाता है। तब महामुनि को याद आता है कि इस बालक की तो आयु केवल 5 वर्ष बतलाई गई है भगवान शंकर के द्वारा। तो मन में विचार करते हैं कि जो अपने से बड़ों गुरुजनों का सम्मान करते हैं उनको आशीर्वाद मिलता है, और हो सकता है कब किसका कैसा आशीर्वाद मिल जाए। ये सारी बातें विचार कर वो अपने उस 4 वर्षीय छोटे से पुत्र को ये सिखाते हैं कि तुम्हें कोई भी मिल जाए, तुम्हें दंडाकार लेट कर प्रणाम करना है। और वो छोटा सा बालक अपने पितृदेव की आज्ञा का पालन करने के लिए सभी को प्रणाम करने लगता है। इस तरीके से काफी समय हो जाता है, और जब उसकी आयु के मात्र 3 दिन शेष बचते हैं, तब वहां से अचानक सप्त ऋषियों का निकलना होता है। बालक उन सप्त ऋषियों को देखते ही दंडाकार लेट कर प्रणाम करता है। सप्त ऋषि कहते हैं, दीर्घायु हो पुत्र, चिरंजीवी हो, तुम्हारा कल्याण हो, महामंगल हो। तब उनके पिता जाकर के कहते हैं, महामुनि, आपने आशीर्वाद विचार कर नहीं दिया है, ये बालक तो अल्पायु है, आज से तीसरे दिन इसकी मृत्यु निश्चित है। ऐसा भगवान शंकर का कथन है। तब ऋषि असमंजस में पड़ जाते हैं, और वो सोचते हैं कि शायद
परमपिता ब्रह्मा के पास कोई उपाय हो तो ऋषि से कहते हैं तुम्हारा पुत्र 3 दिन बाद मरना है, तुम अभी मरा समझ लो और ये पुत्र हमें दे दो। ऐसा सुनकर के उस ऋषि ने अपने पुत्र को दे दिया और सप्तऋषि अपने साथ में लेकर ब्रह्मलोक पहुंचते हैं। सभी ने प्रणाम किया तो उस बालक ने भी ब्रह्मदेव को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने एक साथ सभी को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। तब वो कहते हैं कि हे परमपिता, आपने आशीर्वाद तो दे दिया पर विचार नहीं किया। इस बालक की आयु तो मात्र 2 दिन शेष बची है, आज का दिन है और कल का दिन है। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि अरे ऐसे तो मेरा नाम खराब हो जाएगा और मेरे माथे पर कलंक लग जाएगा कि जिन्हें इन्होंने कह दिया चिरंजीवी भाव, उसकी मृत्यु हो गई 2 ही दिन में। तब वो उस बालक को लेकर सप्तऋषियों के साथ में भगवान शंकर के कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं और सभी लोग एक साथ प्रणाम करते हैं और भगवान शंकर सभी को कहते हैं चिरंजीवी भाव, यशस्वी भाव। तब जो है ब्रह्मा जी कहते हैं हमारा तो यश कल से ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आज इस बालक की मृत्यु है और इस बालक की आयु समाप्त हो जाएगी। हम लोगों ने भी इसको आशीर्वाद दिया है। तब भगवान शंकर कहते हैं ठीक है ब्रह्मा जी, आप मेरे पास छोड़ जाइए इसको, देखिए मैं क्या कर सकता हूं। तब जो है ब्रह्मा जी और सप्तऋषियों के जाते ही भगवान शंकर ने एक शिवलिंग दिया और कहा बेटा तुम इसकी ही आराधना करो और ओम नमः शिवाय का लगातार उच्चारण करते रहना, तुम्हें हर संकट से ये शिवलिंग ही बचाएगा। इतना कह करके भगवान शंकर ध्यान मुद्रा में चले जाते हैं। वो बालक शिव जी की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान शिव के रुद्राभिषेक को करता है और उन्हीं के नाम का जप करने लगता है। उसी बीच में यमराज उसे लेने आते हैं तो भगवान शंकर के उस कृपा स्वरूप शिवलिंग से भगवान शंकर का ही प्राकट्य होता है और वो कहते हैं कि यमराज तुम इस बालक को कैसे लेने आए हो, इसकी आयु कितने दिन की है, क्या तुम्हें ये स्मरण नहीं है। तब वो कहते हैं महाराज इसकी 5 वर्ष की आयु थी और अब वो 5 वर्ष पूरे हो गए हैं, भला मैं आपके विधान के विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ। तब भगवान शंकर कहते हैं सुनो, साधारण मनुष्यों के जब 100 वर्ष हो जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है और ऐसे ब्रह्मा जी के जब 100 वर्ष होते हैं तब हमारा एक दिन होता है। हम अपनी आयु में से इस बालक को 5 दिन की आयु प्रदान करते हैं। इतना सुनते ही यमराज वापस चले जाते हैं और देवताओं के द्वारा पुष्प की वर्षा की जाती है। वही महर्षि मार्कंडेय विख्यात हुए जो चिरजीवियों में से एक है। तो मित्रों आज की कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। जय श्री राम।